पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जनाब डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान और उनके दीगर रफ़क़ा की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। सदर डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी एक जय्यद आलम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाकिस्तान ने मुखलिस आला खुसूसियात का मालिक भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। हमारी हमदर्दियां दुआएं शोहदा के खानदान और ईरानी अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इब्राहिम रईसी शानदार आलिम बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। ईरानी सदर की शहादत पर शदीद सदमा हुआ। पाक ईरान ताल्लुकात इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में यौम सोग परचम सरनिगू। The sudden death of our brother and friend, Dr. Raisi, and sadness of the Iranian brothers and sisters. He was a scholar and he was a true friend of Pakistan. कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की ईरानी सिफारत खाने आमद। कायम मकाम सदर का ईरानी सदर और रफ़क़ा के जाम बहक होने पर ताज़ियत का इजहार। कहा पूरी कौम ईरानी सदर की वफ़ात पर गमज़दा। ईरानी भाइयों और बहनों के गम में बराबर की शरीक है। ईरानी सदर की वफ़ात आलमी इस्लाम के लिए एक अजीम नुकसान है। सदर इब्राहिम रईसी की वफ़ात से उम्मत मुस्लिमा एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी और दीगर उलमाए कराम ने इस्लामाबाद में ईरान के सिफारतखाने का दौरा किया। उलमाए कराम ने ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लहयान और दीगर रफ़क़ा की शहादत पर ईरानी सिफारतखाने के अमले से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फैजाबाद धरना वाक़े की इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई और इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। सिफारिशात जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ सियासी सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम दरामद करने के स्कैंडल में जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। हुकूमती जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह की मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने का तखमीना, जबकि IMF ने ग़िज़ा और तवानाई के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर भी इत्तेफाक किया। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास। मुआशी तरक्की का हदफ हासिल होने में एक बार फिर नाकामी। मुआशी तरक्की का हदफ 3.5% था, लेकिन तरक्की 2.38% रही। ज़री शोबे की तरक्की 6.25% रही। ज़री शोबे की तरक्की का हदफ 3.4% था।
हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 मई को समाअत करेगा। गैस सारिफीन के लिए खुशखबरी। ओगरा ने दोनों कंपनियों के गैस महंगी करने के मुतालबात नाजायज करार दे दिए। सुई नॉर्दर्न कंपनी को 1 जुलाई से गैस 10% जबकि सुई सदर्न को 4% सस्ती करने की सिफारिश कर दी। सुई नॉर्दर्न कंपनी में कमी का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद जारी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा हतक इज्जत कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पंजाब में काला कानून बनने जा रहा है। आइन के तहत इजहार राय की आज़ादी का दिफा करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी PTI पर हमले के मुकदमे में मुलविस 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हमले के मुकदमे की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत में मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। तीनों मुल्जिमान का सैते जुर्म से इनकार। बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतअल्लिक़ कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। कहा कि कोई भी जज, वकील, सहाफ़ी, पार्लियामेंटेरियंस एजेंसियों को काम करने से रोकने की बात नहीं करते, सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। एजेंसीज का काम करने का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। परवेज इलाही को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की पंजाब असेंबली भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। पुलिस ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद कर दिया। IG पंजाब की तरफ से लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज 3, फैसलाबाद के 4 जबकि रावलपिंडी के 11 मुकदमात में नामजद किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, वज़ीर आज़म और इसहाक डार को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की।